नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों से अधिक में भारी बारिश का अलर्ट, 40 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ वज्रपात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तर्ज पर होगी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, 70,000 सुरक्षाकर्मी तैनात, बने 1,222 पुलिस केंद्र। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहार जाएंगे। यहां वे गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी दौरान वे प्रदेश के लोगों को बड़ी सौगात भी देंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी राजीव किशन बोले, होटलों ढाबों पर पहचान पूछने वालों पर होगी कार्रवाई, माहौल बिगड़ने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव किशन ने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटलों एवं ढाबों पर पहचान पूछने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी संगठन को नाम पूछने का अधिकार नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले यशवीर महाराज और उनके वॉलेंटियरों ने ढाबे, होटल, दुकानों की पहचान का अभियान चलाया था। इस दौरान मुजफ्फरनगर में एक कर्मचारी की पैंट उतारकर चेकिंग का प्रयास भी किया गया था। ऐसे मामलों पर डीजीपी ने कहा कि जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कांवड़ खंडित करने वालों पर भी एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश के शामली में राशन कार्ड को लेकर दो समुदाय में खूनी संघर्ष, पुलिस के सामने चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के शामली के कांदरा थाना क्षेत्र में गांव मलकपुर में सरकारी राशन की कालाबाजारी को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। नायब तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे और पत्थर चले। घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी में प्राथमिक स्कूलों के विलय के बाद इन खाली हुए कैंपस में वाटिकाएं शुरू की जाएंगी। इनका स्तर बेहतर करने के लिए यहां एजुकेटर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब बाइक पर भी देना होगा टोल टैक्स। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर यूपीडा ने टोल दरों का निर्धारण कर दिया है। अब बाइक, ट्रैक्टर और ऑटो पर भी टोल टैक्स लगेगा, जिसका भुगतान नकद किया जाएगा। वाहन स्वामियों के लिए मासिक पास की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जिसमें 20 यात्राएं की जा सकेंगी। ये दरें टोल प्लाजा के बीच की दूरी और संरचना के आधार पर निर्धारित की गई है। ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी का खुलासा, सेना का जवान मिला मास्टरमाइंड, 4 अरेस्ट, 25 लाख का माल जब्त। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ड्रग तस्करी करके कॉलेज छात्रों को सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का एक जवान रोहित कुमार भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे में से 600 ग्राम ड्रग्स बरामद किए है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी के बीजेपी एमएलए पर 120 करोड़ के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप, जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी तहरीर। उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के सदर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता द्विवेदी के खिलाफ तहरीर दी गई है। जिला पंचायत के 120 करोड़ के निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप लगाया गया है। 3.65 लाख किसान संकट में, एक गलती और रुक जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। हरदोई में फार्मा रजिस्ट्री को लेकर लापरवाही बरतने वाले 3,65,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित होना पड़ सकता है। इन किसानों को अगली किस्त से पहले फार्मा रजिस्ट्री करानी होगी। ऐसा न करने पर वे अन्य योजनाओं जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा के लाभ से भी वंचित रह सकते हैं। पीएम सूर्य घर योजना, एसी, पंखे और बल्ब कुछ भी चलाएं, बिल आएगा 0। गजब है 300 यूनिट फ्री बिजली वाली ये स्कीम। सरकार द्वारा बीते साल फरवरी में लॉन्च की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मार्च तक 10 लाख से ज्यादा सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं और 2027 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल स्थापित करने का है। इसमें सरकार की ओर से जहां 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ ही सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है। आज से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए नई गाइडलाइन, डीजे की ऊंचाई 10 फीट तक सीमित, अश्लील गानों पर लगी रोक। सहारनपुर में मस्जिद के आगे से गुजर रही थी दलित की बारात, फिर अबूजर, असद, इसरार, सादिक और फहीम ने जो किया सभी सहम गए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक दलित समाज की बारात मस्जिद से गुजर रही थी। इस दौरान वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलित समाज और मुस्लिम समाज के बीच टकराव हो गया। दरअसल पूरा विवाद दलित समाज की बारात को लेकर हुआ। आरोप है कि दलित समुदाय की बारात मस्जिद के आगे से गुजर रही थी। बारात में तेज डीजे बज रहा था। इस बारात के मस्जिद के सामने से गुजरने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया।
यूपी में इन छात्रों की बल्ले बल्ले, स्कूल आने जाने के लिए 6,000 रुपये यात्रा भत्ता देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड के 6 एवं बिंद जिले के एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय के करीब 24,000 ऐसे विद्यार्थियों को यात्रा भत्ता देगी जिनका निवास उनके स्कूल से 5 किलोमीटर या उससे अधिक है। यूपी की महिलाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कदम, होमगार्ड और शिक्षक भर्ती के लिए दिए खास निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि होमगार्डों एवं शिक्षक की नई भर्तियों में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान मिले बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन की संरचनाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। झांगुर बाबा के खिलाफ धर्मांतर मामले में ईडी ने दर्ज की एफआईआर। आलीशान कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई आज भी जारी। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर आज दूसरे दिन भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। वहीं झांगुर के खिलाफ धर्मांतर मामले में ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। 7 महीने में टूटी हाई प्रोफाइल शादी, 1.5 करोड़ की मैरिज के बाद अब 2 करोड़ की डिमांड, ससुर ने किया दुष्कर्म। आगरा के हाई प्रोफाइल बैस परिवार में शादी के 7 महीने बाद ही विवाद हो गया। बेटी के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज मांगने और मारपीट करने और अश्लील वीडियो बनाने और दुष्कर्म करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि ससुराल वालों ने 2 करोड़ की मांग कर रहे थे और बेटी को प्रताड़ित कर रहे थे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए यहां सिर्फ 6% ब्याज मिल रहा है लोन, साथ में बम्पर सब्सिडी। आप चाहें तो अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं और आसानी से खुद की बिजली जला सकते हैं। इसके लिए सरकार की एक खास स्कीम है, पीएम सूर्य घर योजना। इसके लिए बैंकों से आप लोन ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई महज 6% की शुरुआती ब्याज दर पर इस स्कीम के तहत लोन उपलब्ध करा रही है। इतना ही नहीं, सोलर पैनल लगाने पर आपको 78,000 रुपये तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। इसके लिए अप्लाई करना भी आसान है और लोन पाने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। सावन में कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी या बंद, आबकारी मंत्री ने दिया जवाब। उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान शराब की दुकानों को बंद रखना है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित जिलाधिकारी अपने विवेक से लेंगे। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर पर्दा लगाकर शराब की बिक्री की व्यवस्था जारी की जा सकती है। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर, स्मार्टफोन बांटेगी सरकार, सीएम योगी जल्द लेंगे फैसला। योगी सरकार अब लाखों युवाओं को स्मार्टफोन बांटने के संबंध में जल्द ही फैसला करेगी। इसके बाद युवाओं को लगभग 10,000 रुपये की कीमत वाला स्मार्टफोन वितरण का रास्ता साफ होगा। इस पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा, 1 जनवरी से आदेश लागू, जारी हुआ आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ते का तोहफा दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा प्रदान किया गया है, जिसका आदेश जारी हो चुका है। ये लाभ उन सभी उद्योगों के कर्मचारियों को मिलने जा रहा है जिनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान में अच्छी है और बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले केशव प्रसाद मौर्य, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर की बातचीत, संगठन मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की भी चर्चा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव और भाजपा सरकार को तीसरी बार स्थापित करने पर चर्चा हुई है। मौर्य ने शाह को भारतीय राजनीति का चाणक्य बताया। इस बैठक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन और मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना है, जिससे क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधा जा सके। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामला, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए झांगुर बाबा और नसरीन। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सामने आए बड़े अवैध धर्मांतर रैकेट के मामले में यूपी एटीएस को जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल गई है। कोर्ट ने यूपी एटीएस की रिमांड याचिका मंजूर करते हुए दोनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ के लिए सौंप दिया है। यूपी पंचायत चुनाव 2026, देवरिया, आजमगढ़ और चित्रकूट में सबसे ज्यादा घटी ग्राम पंचायतें, 512 ग्राम पंचायतें खत्म। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें देवरिया, आजमगढ़ और चित्रकूट में कम हुई हैं। कुल 512 ग्राम पंचायतें खत्म हुई हैं, जबकि 11 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुई है। जहां वर्ष 2021 के पंचायत चुनाव में 58,195 ग्राम प्रधान चुने गए थे, वहीं अगले साल होने वाले चुनाव में 57,694 ग्राम प्रधान बनेंगे। प्रदेश में अगले साल अप्रैल मई में होने
होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरक्षण के निर्धारण से पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम भी पूरा हो चुका है। यूपी प्री प्राइमरी में 8,800 ईसीसी संविदा शिक्षकों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी, युवाओं के लिए सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूलों में ईसीसी संविदा शिक्षकों की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण में 8,800 ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जाएंगे, जिसको लेकर स्वीकृत किए गए 8,800 परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षा हेतु ईसीसी शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी। ऐसे सभी युवाओं को जो उत्तर प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी ईसीसी एजुकेटर बनकर सेवाएं देना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए अच्छी खबर है। विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके पूरी जानकारी साझा की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी 75 जिलों में ईसीसी एजुकेटर तैनात किए जाएंगे। विभाग की ओर से लिस्ट जारी कर दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर को मिलेगी छात्रवृत्ति, 3 चरणों में होगा योजना में सुधार। उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति प्रणाली में सुधार करने और एक रूपता लाने को लेकर सोमवार को गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि छात्रवृत्ति योजना में सुधार 3 चरणों में किया जाएगा। बैठक में 3 मंत्रियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 2 अक्टूबर को कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति पहुंच जाए। जो छात्र छात्राएं बच जाएंगे उनको अगले कुछ माह में छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस दौरान अल्पसंख्यक मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे। आधार कार्ड के बिना अब नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड किया अनिवार्य। केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब बिना आधार कार्ड के इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर या फिर आधार कार्ड के आवेदन की रसीद देना अनिवार्य है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके पास आधार नंबर नहीं है वह आधार कार्ड के लिए आवेदन करें, और जब तक आधार कार्ड नहीं मिलता है तब तक उन्हें कोई पहचान जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का रिकॉर्ड या फिर कोई अन्य प्रूफ सबमिट करना होगा। 100% सब्सिडी के साथ मिलेगी 25 साल की वारंटी। खरीदें जियो 3 KW सोलर सिस्टम, 300 यूनिट फ्री बिजली। अगर आप भी बढ़ते बिजली बिल को ध्यान में रखते हुए सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो जियो कंपनी की ओर से आने वाला जियो 3 KW सोलर सिस्टम एक बेहतरीन विकल्प होगा, जिसे आप केवल 10,000 रुपये की शुरुआती कीमत में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप एक बार जियो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम खरीद लेते हैं तो हर महीने 300 यूनिट तक की फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपी में धार्मिक मेलों का सारा खर्च उठाएगी योगी सरकार, शर्त के साथ एसओपी जारी। उत्तर प्रदेश में होने वाले धार्मिक मेलों का खर्च अब योगी सरकार उठाएगी। इस बारे में बुधवार को एसओपी के साथ निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही एक शर्त भी रखी गई है, ऐसे मेलों का ही खर्च सरकार उठाएगी जहां 5 लाख से अधिक लोग जुटते हैं। झांगुर बाबा से ही वसूला जाएगा कोठी गिराने का पूरा खर्च, जारी रहेगी बुलडोजर की कार्रवाई। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की 12 करोड़ की कोठी पर बुलडोजर चला, क्योंकि ये अवैध धर्मांतरण का केंद्र था और सरकारी जमीन पर बनी थी। प्रशासन ने कोठी को ध्वस्त करने का खर्च भी आरोपियों से वसूलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने का भी संदेश दिया था। गरीब बेटियों की शादी के लिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देगी। इस वित्तीय वर्ष में 1,200 शादियां कराने का लक्ष्य है। कन्या के खाते में 60,000 रुपए भेजे जाएंगे और गृहस्थी का सामान भी दिया जाएगा। योजना का लाभ उन परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है और वधू की आयु 18 वर्ष से अधिक है। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी यूपी सरकार, लेखपाल प्रकरण में एक्शन में सीएम योगी, निष्पक्ष जांच के निर्देश। डीएम द्वारा सस्पेंड किए गए लेखपाल और आत्महत्या करने के प्रयास के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। घटना को सीएम योगी ने जांच कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के 30 से अधिक जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। 40 जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ वज्रपात की चेतावनी। लखनऊ समेत मध्य उत्तर प्रदेश में मानसून अभी भी कमजोर है, लेकिन बलरामपुर, बहराइच जैसे पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में गरज चमक और के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। यूपी के इन छात्र छात्राओं को मिलेगा 6,000 रुपए ट्रेवल अलाउंस, योगी सरकार का बड़ा फैसला।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 6 जिलों और सोनभद्र के दूर दराज के छात्रों को यात्रा भत्ता देने का फैसला किया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे, जिससे वे नियमित रूप से विद्यालय आ सकेंगे। पीएम श्री योजना के तहत चयनित 146 राजकीय विद्यालयों की छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। इस पहल से छात्रों की उपस्थिति में भी सुधार होगा। वाराणसी में सावन के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में नो व्हील जोन, 11 जुलाई से 9 अगस्त तक डायवर्जन। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने सावन में यातायात को लेकर नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। सावन मास के पहले दिन सुबह 4 बजे से लेकर अंतिम दिन रात 12 बजे तक नियमावली लागू रहेगी। निर्धारित रूट पर पुलिस टीमें 11 जुलाई से 9 अगस्त तक इसे प्रभावी बनाएंगी। वहीं एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी। लखनऊ, प्रयागराज सहित 30 से अधिक जिलों में आज भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। लखनऊ और आसपास के जिलों में मानसून कमजोर है, लेकिन पश्चिमी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। लगभग 40 जिलों में वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। लखनऊ में बादल छाए रहने और हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 21 को आएगा फैसला। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट में सांसद के वकील ने की जिरा, सिखों को लेकर दिया था बयान। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से बीते साल अमेरिका में भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान पर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में 21 जुलाई को जजमेंट देंगे। सरकार का दावा, इस साल 50,000 नौकरियां मिलेंगी। आरबीआई ने अब तक 9,000 लोगों को भेजे नियुक्ति पत्र। कुछ खास महिलाओं को टारगेट करता था झांगुर बाबा। 1,500 से ज्यादा लड़कियों को बना चुका है हिंदू से मुस्लिम। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक झांगुर बाबा ने लगभग 1,500 महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतर कर चुका है। वह पहले इन्हें चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता था और धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता था, अंततः धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। अब भी ऐसे कई लोग हैं जो उसे पीर और रूहानी और मसीहा मानते हैं। एटीएस के खुलासों के बावजूद लोग उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हैं। कांवड़ यात्रा से पहले संभल में बुलडोजर एक्शन, 200 अतिक्रमण हटाए। समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के पास भी कार्रवाई जारी। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही, और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।